रात को 3:30 बजे कुछ अज्ञात लोगों ने हमला किया है, जिसमें मेरा बेटा बुरी तरह से झुलस गया है। हमने उसको तुरंत डॉक्टर के पास, पहले पुलिस स्टेशन ले गए, कंप्लेंट कराया, डॉक्टर के पास लेकर आए, जिन्होंने कहा कि ये एसिड का हमला है। और वो जो हमला इतना भयानक था कि मेरे बेटे के तो दोनों हाथ, पूरा सीना, पूरा मेरा बेटा पूरा झुलस गया है। और इसके पहले भी मैं 10-12 दिन पहले भी मेरे यहाँ पत्थर से पथराव हुआ था घर में, जो कि मैंने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट की थी कि मेरे घर में पथराव हुआ है, लेकिन उस समय पुलिस की कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। और आज अगर वो कार्रवाई हो जाती तो शायद ये आज दिन नहीं होता, लेकिन ठीक अब इतना हुआ है तो मैं तो चाहूंगी कि भाई जो भी दोषी है, दोषी को तुरंत कार्रवाई करके आप लोग उसको गिरफ्तार करें, और आपके माध्यम से अगर हो सकता है तो ये कर लीजिए आप, और तुरंत उसको सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि ये घटना, एसिड वाला मामला बहुत बुरा होता है। और मेरा ये बताइए, ये एसिड कहाँ से फेंका? हमें नहीं मालूम, छत, मतलब हम लोग तो सो रहे थे ना, हमारा कमरा जो है सीट वाला है, तो सीट में फेंका गया है वो, तो पूरा हम लोग नीचे मतलब कमरे में सो रहे थे तो पूरा झुलस गया मेरा बेटा। फ्लाई ओवर के हो सकता है वहां से फेंका हो, हमें कुछ भी आइडिया नहीं कहाँ से फेंका गया। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम मदन महल चौराहे के रहने वाले हैं, और फ्लाई ओवर मेरे घर के जस्ट बाजू सामने में फ्लाई ओवर है, और मतलब सामने से मेरा कमरा है। आपको किसी के ऊपर शंका है कि किसने फेंका है? हमको अगर जिसके ऊपर भी शंका है, हमने पुलिस वालों को बता दिया है। अब उनकी कार्रवाई अगर आगे, हम चाहेंगे कि दोषी जल्दी पकड़ा जाए। क्या नाम था बेटे का? बेटे का नाम शिवांश बान है, वो फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है, ज्ञान गंगा में पढ़ता है मेरा बेटा, और उसकी किसी से कोई नहीं किसी से कोई दुश्मनी नहीं है मेरे बेटे की। इसके पहले भी घर में पथराव हुआ था, जो कि हमने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दी थी। हमारे घर में मैं और मेरे दोनों बेटे बस है, जॉइंट परिवार है, लेकिन सबके अपने कमरे अलग अलग है। और मेरे पति को कोविड के समय में शांत हुए हैं वो, तो हम लोग तीनों ही मतलब रहते हैं घर में एक कमरे में। तो क्या लगता है आपको कि किसने ये कैसे एसिड फेंका है, क्या किया? सर ये तो सामने से या तो रोड से फेंका गया है या फ्लाईओवर से फेंका गया है। फ्लाईओवर से लगा हुआ आपका मकान? हाँ, फ्लाईओवर से लगा हुआ है, कच्चा मकान है, शीट वाला का मतलब रूम था, तो वो शीट तोड़ के, इसके पहले भी पथराव हुआ था, जो शीट टूटी हुई है हम लोग की। उस बेटा मेरा फर्स्ट ईयर में है, ज्ञान गंगा कॉलेज में CS कर रहा है वो, कंप्यूटर इंजीनियर। किसी से कोई पुरानी दुश्मनी नहीं है, मेरे बच्चे इस कॉलेज जाना और सीधे घर आना। जी, अभी मतलब क्या है बेटे की स्थिति तो बहुत मतलब पूरे झुलस चुका है मेरा बेटा, दोनों हाथ से सीना, पीठ पूरे जल चुका है वो। क्या फेंका गया, कुछ बताया? डॉक्टरों के हिसाब से तो वो एसिड फेंका गया है, एसिड फेंका गया। उन्होंने, डॉक्टरों ने यही बताया कि ये एसिड से जला हुआ है करके। आपने शिकायत की थाने में? हमने 10 दिन पहले, अभी तो हाँ, अभी भी शिकायत की, और 10 दिन पहले पथराव हुआ था तब भी हमने शिकायत की थी। आपका बेटा सो रहा था? हाँ, रात को 3:30 बजे हम लोग सब सो ही रहे थे सर। वो तो बच्चे की एकदम से चीखने की आवाज आई तो हम उठे हैं, तो हम कंबल ओढ़े हुए थे क्योंकि कूलर चल रहा था, और मैं भी और मेरा दोनों बड़ा बेटा दोनों कंबल ओढ़े थे। छोटा बेटा बिना कंबल ओढ़े सो रहा था, तो वो हम लोग के कंबल जल रहे थे और छोटे बेटा के हाथों में मतलब आग लगी हुई थी। तो हम तुरंत फिर कमरे से बाहर आए, मतलब कंबल हटा के। मतलब इसके पहले भी आपके ऊपर मतलब पथराव हुआ था इसके पहले। किसी के ऊपर आपको शक है? देखिए उस समय तो नहीं था, फिर धीरे धीरे जो डाउट हुआ है तो हमने पुलिस वालों को नाम बता दिया है कि ये है, इनके ऊपर हमको डाउट है। किन पर शक है आपको? नहीं सर, हम बता नहीं सकते वो नाम अब आपको। जी, आपका नाम? मेरा नाम मनोरमा बान है। बच्चे का नाम शिवांश बान है, फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है। ये रात करीब 3:30 बजे की बात है। ये शिवांश बान नामक एक लड़का है, उसका घर यहाँ फ्लाईओवर के नीचे ही है। उसके घर की छत पे सीमेंट की सीट और ब्लैक कलर की पॉलीथिन है। वो अचानक छत पे 3:30 बजे रात को आग लग जाती है, और जो जले हुए कुछ पार्टिकल्स हैं वो नीचे कमरे पे सो रहा था तो उसके ऊपर गिर जाते हैं, जिससे शिवांश भी काफ़ी जल गया है और अभी वर्तमान में अस्पताल में भर्ती है। प्रथम दृष्टया जब हमने घटना का निरीक्षण किया और फरियादी पक्ष आहत पक्ष से जानकारी ली, तो हमें ये क्लियर हुआ है कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने फ्लाईओवर के ऊपर से कोई ज्वलनशील पदार्थ के साथ एक बोतल उनके घर के ऊपर फेंकी थी, जिस वजह से वह आग लगी। तो हमने अज्ञात आरोपी के खिलाफ धारा 109 BNS के तहत कार्रवाई की है और वर्तमान में मामला भी विवेचना में है।
कुछ पूछताछ आपने की होगी, कुछ उसने बताया ऐसा कोई किसी से पुरानी रंजिश वगैरह? वो वैसे कुछ बता नहीं रहे थे, पर हमने अंदर तक पूछताछ की है और जानकारी निकाली, तो कुछ सस्पेक्टेड लोगों के नाम आए हैं, तो उनके बारे में और अभी जानकारी निकालेंगे हम। कहाँ का एरिया, कौन सा एरिया है ये मकान नंबर 436 है, ये मदन महल स्टेशन रोड है और मदन महल चौराहे से मुश्किल से 50 मीटर की दूरी पे स्थित है।